हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज के मीनिंग को समझते हैं कि डिमेटलाइजेशन है क्या। डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी हैजंट बीन डिफाइंड स्टैट्यूटरली, ये स्टैट्यूटरी में कहीं भी डिफाइन नहीं है, but the conversion of physical shares and debenture certificates to an electronic form is called dematerialization of security. फिजिकल शेयर्स एंड डिबेंचर का कन्वर्जन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होता है उसी को डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। डिमेटलाइजेशन इज नोन एज डीमेट इन शॉर्ट फॉर्म। डिमेटलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में डीमेट कहते हैं। India initiated towards dematerialization in the year 1996 by virtue of Depositories Act 1996, जो इंडिया डिमेटलाइजेशन की ओर अग्रसर हुआ ईयर 1996 में, जब डिपोजिटरी एक्ट 1996 आया। मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बिकम मच इजियर when all physical certificates are present in dematerialized form। मतलब कि जो मैनेजिंग है इन सिक्योरिटीज एंड शेयर्स का वो काफी इजी हो जाता है फिजिकल फॉर्म्स के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब वो रहते हैं तब। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फोर्जरी एंड फ्रॉड दैट हैड बिकम रैम्पेट व्हेन इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज वर अनअवेलेबल। ये जो फोर्जरी और फ्रॉड का चांस होता है वो रिड्यूस कर देता है जब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, बट अगर ये जब फिजिकल फॉर्म में था तो इतना फोर्जरी और फ्रॉड से बचाव नहीं हो पाता था। इन केस ऑफ डिमेटलाइजेशन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड एट अ डिपोजिटरी। डिमेटलाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है वो डिपॉजिटरी में स्टोर्ड रहते हैं। अब इनकी डिपॉजिटरी क्या है? इन इंडिया द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL आर ऑथराइज्ड डिपॉजिटरी। इंडिया में बस यही दो डिपॉजिटरीज हैं जो ऑथराइज्ड डिपॉजिटरी हैं। अब आगे देखते हैं मेजर बेनिफिट्स दैट विल बी अवेलेबल टू अनलिस्टेड कंपनी ऑन डिमेटलाइजेशन। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन, थेफ्ट, फ्रॉड एंड लॉस विद रेस्पेक्ट ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स। तो ये जो डिमेटलाइजेशन में होने से जब ये फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाते हैं तो जो डुप्लीकेशन, थेफ्ट और फ्रॉड का चांसेस है वो कम हो जाता है, यहाँ कह सकते हैं कि खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है एनहेंसमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन ओनरशिप, प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस सच एज बेनामी शेयर होल्डिंग, बैकडेट्स, इश्यूज ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन ट्रांसफर। नेक्स्ट पॉइंट है ईज इन ट्रांसफर एंड प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज। फिर है ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू डीमेट अकाउंट्स ऑफ शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ स्पिट कंसोलिडेशन, मर्ज इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ बॉन्ड्स, shares, rights shares, etc. Next है transfer of dematerialization securities is immediate and unlike in the case of physical transfer where the change of ownership has to be informed to the company
in order to registered firm. Beneficial owner will be transferred as soon as the share are transferred from one account to another. दोस्तों आगे देखते हैं डिमेटलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों इसके प्रोसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, सेकंड है फिलिंग द डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, थर्ड है प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट, फोर्थ है रिसीविंग एंड अप्रूवल ऑफ द रिक्वेस्ट। तो चलिए दोस्तों हम इसके फर्स्ट प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट DP is an intermediary between a depository and the investor। जो DP है वो मध्यस्थता का काम करता है डिपोजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में। सेकेंड है द लिस्ट ऑफ DPs आर मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड CDSL एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL। जो DPs की लिस्ट होती है वो NSDL और CDSL की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। द फर्स्ट स्टेप इन डिमेटलाइजिंग शेयर्स is to open an account with DP offering डीमेट सर्विस। जो फर्स्ट स्टेप होता है डिमेटलाइजेशन की तरफ वो होता है डीमेट अकाउंट को ओपन करना। अपॉन ओपनिंग ऑफ सच अकाउंट इन्वेस्टर नीड नॉट टू ओपन सेपरेट अकाउंट फ्रॉम ट्रेडिंग इन डेट, बॉन्ड्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इस तरह के अकाउंट ओपन होने पर इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग इन डेट, बॉन्ड्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सेकंड प्रोसेस देखते हैं, फिलिंग द डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। फर्स्ट है इसमें अ डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म DRF available with the DP has to be filled and submitted by the investor। जो DRF है वो DPs के पास अवेलेबल होता है और इसे इन्वेस्टर के द्वारा फिल्ड किया जाएगा और सबमिट की जाएगी। Along with the duly filled DRF form, investor has to surrender their physical share certificate। जब इन्वेस्टर डिमेटलाइजेशन फॉर्म को भरेगा और उसे सबमिट करेगा तब वो उसके साथ अपने सारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को भी सबमिट करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ऑन एवरी शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर फॉर डिमेटलाइजेशन इज मेंटेन। जो इन्वेस्टर है वो श्योर करेगा इसे कि जब वो सबमिट कर रहा है सर्टिफिकेट्स को तो सारे ही डिमेटलाइजेशन के लिए सारे सर्टिफिकेट्स को सबमिट कर रहा है। इसमें थर्ड प्रोसेस है प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट। अपॉन सबमिशन ऑफ DRF एंड फिजिकल सर्टिफिकेट्स द एप्लीकेशन इज प्रोसेस्ड बाय DP। जो DRF एंड फिजिकल सर्टिफिकेट्स के सबमिशन के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस्ड होती है DP के द्वारा। द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आर सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ द इश्यूअर कंपनी। जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो इश्यूअर कंपनी के पास सबमिटेड करा दी जाती है। उसके बाद है द रजिस्ट्रार कन्फर्म्स द डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट। जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी का वो डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट की कंफर्मेशन देता है। इसमें फोर्थ प्रोसेस है रिसीविंग एंड अप्रूवल ऑफ द रिक्वेस्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें
Once the request has been approved, the registrar inform the DP of the completion of the process. मतलब है एक बार जब रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाती है तो रजिस्ट्रार डीपी को प्रोसेस कंप्लीटेशन की इंफॉर्मेशन देता है. ऑल द शेयर सर्टिफिकेट्स हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म आर देन डिस्ट्रॉयड. सारे शेयर सर्टिफिकेट्स जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है इसमें, द इन्वेस्टर अकाउंट विल बी then show a credit of the share. After submission of the dematerialization request, it generally takes around 15 to 30 days for the shares to get transferred electronically. जो डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट के सबमिशन के बाद ये लगभग 15 to 30 डेज लेता है सारे शेयर्स सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर होने में. दिस साइकिल टेक्स अबाउट 15 to 30 डेज आफ्टर द सबमिशन ऑफ डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट. सेम बात कही गई है इस लाइन में भी. तो दोस्तों अब देखते हैं हम रिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. तो रिमेटलाइजेशन इज नोन एज रीमेट इन शॉर्ट फॉर्म. रिमेटलाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में रीमेट कहते हैं. एनी इन्वेस्टर हु हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड द सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स हैज द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग them to physical form once again. जो भी इन्वेस्टर है जिसने अपने सारे शेयर्स डिबेंचर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि उसे वो दोबारा रीमेटलाइज करके फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है. दोज पर्सन हु हैव 1 or 2 शेयर option for remetalization to avoid paying for the maintenance charges of a demat account. मतलब कि ऐसे पर्सन जिसके पास 1 या 2 शेयर है उनके पास रिमेटलाइजेशन का ऑप्शन होता है ताकि वह डीमेट अकाउंट के मेंटेनेंस चार्जेस से बच सके या उस मेंटेनेंस चार्जेस को अवॉइड कर सके. It is the process of converting all securities in the electronic form to physical certificates. ये एक प्रोसेस होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के सिक्योरिटीज को वापस से फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्जन करने का. अब आगे देखते हैं. रीमेट request form RRF required to be filled. A client can rematerialize his dematerialized holding at any point of time. एक जो क्लाइंट यानी कि जो रजिस्टर्ड ऑनर है वो अपने डिमेटरलाइज्ड अकाउंट को किसी भी वक्त रिमेटरलाइज कर सकता है. द रिमेटलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 30 डेज. ये रिमेटलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो विद इन 30 डेज में कंप्लीट होता है. द सिक्योरिटीज सेंड फॉर रिमेटलाइजेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड. जो सिक्योरिटीज रिमेटलाइज्ड के लिए भेजी जाती हैं उससे ट्रेड नहीं की जा सकती. आइए दोस्तों अब हम रिमेटलाइजेशन की प्रोसीजर को देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द बेनिफिशियल ऑनर विल सबमिट अ रिक्वेस्ट टू डीपी फॉर रिमेटलाइजेशन ऑफ होल्डिंग इन इट्स अकाउंट. जो बेनिफिशियल ऑनर है वो सबमिट करेगा रिक्वेस्ट डीपी को फॉर रिमेटलाइजेशन ऑफ होल्डिंग in its account. On receipt of request form, the DP will verify that the form is duly filled in and issued to client an acknowledgement slip signed and stamped.
रिक्वेस्ट फॉर्म मिलने पर डीपी वेरीफाई करेगा कि जो फॉर्म वो देर सबमिट कर रहा है वो सही तरीके से भरा गया है कि नहीं, और क्लाइंट को इशू किया गया एक्नॉलेजमेंट स्लिप साइंड और स्टैम्प्ड है या नहीं। डीपी इंटीमेट्स डिपोजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल ऑफ सच रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली। डीपी इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस तरह के रिक्वेस्ट के डिपोजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल को इंटीमेट करता है। डिपोजिटरी कंफर्म्स रिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट टू कंपनीज शेयर ट्रांसफर एजेंट। जो डिपोजिटरी है कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर एजेंट को रिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट की कंफर्मेशन करता है। डिपोजिटरी अपडेट अकाउंट एंड डाउनलोड द डिटेल्स टू द डीपी। जो डिपोजिटरी है वो अकाउंट को अपडेट करता है और सारे डिटेल्स को डाउनलोड करता है। शेयर ट्रांसफर एजेंट डिस्पैच सर्टिफिकेट टू होल्डर देयरऑफ। जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है वो सारे सर्टिफिकेट्स को होल्डर के पास भेज देता है। इसके बाद द डीपी ऑल्सो सेंड इंटीमेशन अबाउट रिमेटलाइजेशन टू इट्स क्लाइंट। आगे देखिए दोस्तों, हम रिमेटलाइजेशन के फीचर्स को देख लेते हैं। रिमेटलाइजेशन के फीचर्स है, अ क्लाइंट कैन रिमेटलाइज हिज डिमेटलाइज्ड होल्डिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सेकंड है, द रिमेटलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 30 days। थर्ड है, द सिक्योरिटीज सेंड फॉर रिमेटलाइजेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड। दोस्तों ये सेम वही पॉइंट्स है जो हमने यहां ऊपर देखे थे रिमेट रिक्वेस्ट फॉर्म्स में। आइए दोस्तों डिमेटलाइजेशन एंड रिमेटलाइजेशन के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले डिमेटलाइजेशन एंड रिमेटलाइजेशन का मीनिंग देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमेट में फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रिमेटलाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ द शेयर्स टू फिजिकल फॉर्म। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स है उसको फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। आगे ट्रांजैक्शन मोड देखते हैं। डीमेट में ऑल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ओनली, और रिमेट में ऑल ट्रांजैक्शन पोस्ट रिमेटलाइजेशन टेक प्लेस फिजिकली। डीमेट में सारे ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं और रिमेटलाइजेशन में रिमेट के बाद सारी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो फिजिकली मोड में होते हैं। अब देखिए डिमेटलाइजेशन का अकाउंट मेंटेनेंस अथॉरिटी क्या है। डीमेट में एनएसडीएल और सीडीएसएल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन इंचार्ज ऑफ द मेंटेनेंस, और रिमेटलाइजेशन में द कंपनी इज इन चार्ज ऑफ द अकाउंट मेंटेनेंस। तो डीमेट में एनएसडीएल और सीडीएसएल है इंचार्ज, और इसमें रिमेटलाइजेशन में कंपनी है इंचार्ज। अब मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, तो डिमेटलाइजेशन में द एनुअल चार्जेस फॉर मेंटेनेंस वेरी बिटवीन ₹500 to ₹1000। और रिमेटलाइजेशन में नो मेंटेनेंस चार्जेस आर नेसेसरी। अब डीमेट का प्रोसेस जो है, डीमेट इज एन इजी प्रोसेस बट रिमेट इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग देखते हैं। जो डीमेट में फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है पेपरलेस,
बट रिमेटलाइजेशन में ऑन पेपर है, इसमें सारी चीजें पेपर वर्क के थ्रू ही होती है। अब नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिमेटलाइजेशन थ्रेट्स टू द डिजिटल फॉर्म आर लॉ। और रिमेटलाइजेशन में थ्रेट्स ऑफ फोर्जरी एंड फ्रॉड टू फिजिकल पेपर वर्क इज हायर। अब देख लीजिए इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेयर। डिमेटलाइजेशन में डिमेटलाइजेशन शेयर्स डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट नंबर। और रिमेटलाइजेशन में द प्रोसेस डिस्टिंक्ट नंबर इज इशूड बाय आरटीए। डिमेटलाइजेशन में कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होती, इसमें एक ही नंबर दिया जाता है स्टार्टिंग में इन्वेस्टर्स को, वही सेम रहता है सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। बट इसमें रिमेटलाइजेशन में जो है हर बार एक नया नंबर इशू किया जाता है आरटीए के द्वारा। Yeah.